पुकार सहनी जी, स्वर्गीय डॉक्टर डीपी सहनी जी, दोनों हमारे गार्जियन थे। ये लोग, हम लोग उस समय बच्चे थे। उस समय हम कहिए तो हम लोग इंटर पास कर चुके थे, ग्रेजुएट हम अपना डेंटल कॉलेज में थे। उस समय इनका दोनों आदमी का हमारे घर पर आना जाना था और समाज के प्रति काफी लोग चिंतित रहते थे। इन लोग के दिमाग में था कि मुजफ्फरपुर समाज में निषादों की इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन इसका कोई वर्चस्व नहीं है। तो बराबर आकर हमारे पिताजी के साथ ये दोनों आदमी आकर बैठे करते थे। उसी कड़ी में निषाद विकास संघ का जो है उन्होंने निर्माण किया और आदरणीय स्वर्गीय डीपी सहनी जी प्रतिदिन अपना कॉलेज से होने के बाद पूरा चक्कर लगाने के बाद हमारे घर पर आते थे। और स्वर्गीय राम प्रकाश सहनी जी जो हम लोग के बहुत ही करीबी थे, हमारे घर पर बराबर इनका आना जाना था। तो ये लोग समाज के विकास में, निषाद समाज के विकास में, निषाद समाज को मुजफ्फरपुर को संगठित करने में इन लोग का एक बहुत बड़ा योगदान था। भले ही आज निषाद समाज को भूल गया हो, अलग बात है, लेकिन आज निषाद मुजफ्फरपुर में जो आज एक समय यहाँ भूमियारों की ये वर्चस्व होता था। लोग कहते थे कि बेगूसराय के बाद अगर सबसे ज्यादा कभी तो भूमियार है तो मुजफ्फरपुर, यहाँ भूमियारों के सांसद हुआ करते थे। लेकिन इन लोगों के और हमारे पिताजी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण आज मुजफ्फरपुर जो है लोकसभा सीट निषादों का हो गया। यहाँ के निषाद जागृत हुए, शिक्षा से लेके सामाजिक स्तर पर जागृत हुए और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पूरे भारत में फिशरमैन के सीट के रूप में हुआ। उसी कड़ी में हमारे पिताजी को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का चेयरमैन भी बनाया गया। और हमारे पिताजी ने जब चेयरमैन बने तो उन्होंने निषादी नहीं, सारे पिछड़ी जाति के भलाई के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, लॉ कॉलेज, आपको मेडिकल में जो राष्ट्रीय सेंट्रल कोटा है उसमें पिछड़ा वर्ग का आयोजन माने आरक्षण को उन्होंने लागू करवाया जबरदस्ती, ताकि हर साल करीब 8 से 10,000 डॉक्टर पिछड़े वर्ग के वंचित हो जाते थे। सेंट्रल कोटा में उनको जनरल कोटा में से लिया जाता था। लेकिन हमारे पिताजी ने इन्हीं लोगों के मार्ग पर चलते हुए आज पूरे भारत में पिछड़ों के लिए जो आरक्षण किया 70 सालों में पहली बार था। केंद्रीय विद्यालय में जनरल और शेड्यूल कास्ट का था, ओबीसी का कहीं नहीं था, नवोदय विद्यालय से लेकर सैनिक स्कूल। लेकिन यहीं के जो डीएम थे यहाँ, वो केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन थे, उनको हम लोगों ने क्या कहते हैं कि एक सप्ताह के अंदर कहा कि भाई ये जब लागू है तो इसको लागू करवाइए। तो कहने का मतलब कि आज भी जहाँ जिसको मौका मिलता है करता, लेकिन आज की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसमें सामाजिक लोगों का कोई बोलबाला नहीं। आज की राजनीति को एकदम लोग 3S के नाम से जानते हैं, सत्ता, संपत्ति और सम्मान। इससे ज्यादा आज की राजनीति में किसी को कोई नहीं। राजनीति का मतलब हो गया कि हाँ आइए तो जिंदाबाद करिए, कुछ पैसा बना लीजिए, सम्मान मिले, बस। समाज के लिए जो है कोई, आज समाज के लिए, आज निषाद समाज में है बहुत लोग हैं कि रैली के लिए 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन समाज के नाम पर उससे चंदा मांगने जाइए तो वो एक रुपया नहीं देना चाहते कि इसमें हमारा क्या प्रोजेक्ट है। निषाद हॉस्टल जो इन लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सिकंदरपुर कुंडल में स्वर्गीय राम प्रकाश सहनी जी और स्वर्गीय डीपी सहनी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि निषादों के विकास के लिए जो है निषाद छात्रावास में इन लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसमें हमारे पिताजी लोग ने कहा कि नहीं, इसमें हम लोगों ने जमीन भी अधिग्रहण करवा लिया और वहां पर हम लोग